एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। आज आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है और अब तक आपने गेस भी कर लिया होगा। येस, यू आर राइट, आई एम नुसरत सना। और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि 15 अक्टूबर के बाद से मैं लीव पे थी, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ। मेरी लीव खत्म हो चुकी है और जो मेरा काम था वो भी अच्छे से फिनिश हो गया है। बस ये है कि मुझे आपको थोड़ा सा सॉरी बोलना है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 20 नवंबर तक वापस आ जाऊंगी, बट एक हफ्ते और लग गए, सो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन अब यहाँ से अब कोई भी लीव नहीं होगी, कोई भी गैप नहीं होगा। जो लोग मुझसे रेगुलरली पढ़ते थे पिछले 2 सालों से, उन्हें पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लीव नहीं लेती हूँ और मैं कंसिस्टेंसी पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, इस वजह से मुझे इतनी लंबी लीव लेनी पड़ी। बट अब कोई लीव नहीं होगी और अब अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे। और सबसे पहले हमें आरजू मैम को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी जगह पे उन्होंने कंटिन्यू किया था और बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरी पोजीशन को हैंडल किया था। लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ, तो अब यहाँ के बाद हम लोग साथ में कंटिन्यू करेंगे। मैं ही क्लासेस लेने वाली हूँ, तो हर दिन आप इस चैनल पे 7 AM आ जाइएगा। आपको हर दिन ये वीडियोस मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर संडे, ठीक है। और ट्रस्ट मी, मैंने आप सबको बहुत मिस किया है और अब मुझे ये जानना है कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कितना मिस किया और मेरे आने के बाद अब वो कितना खुश हैं। तो आप जो भी फील कर रहे हैं वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं तो ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ, आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। आई एम सो एक्साइटेड कि अब हम साथ में पढ़ेंगे। लेकिन अब क्लास शुरू करते हैं, क्लास का टाइम हो चुका है और काफ़ी सारी बातें हो गई। बस ये बताना था कि अब यहाँ से मैं रेगुलरली आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। और पैटर्न सेम रहेगा। सबसे पहले हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे, उसके बाद बीच में हमारा आता है रिवीजन का सेक्शन, जहाँ पे हम पुराने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और उसके बाद लास्ट में क्विज का पोर्शन रहेगा, जहाँ पे रोज आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनका आंसर बिना देखे आपको नीचे लिखना है कमेंट्स में, ठीक है। एक दूसरे के आंसर टैली नहीं करने हैं। जो भी आपको आता है वो पहले आप शीट पे लिखिए, उसके बाद कमेंट्स में डाला करिए। कमेंट्स में जाके लिखने लगेंगे तब तो आप आंसर ही देख लेंगे दूसरों के, है ना। तो अपने साथ बिल्कुल फेयर रहिए, ऑनेस्ट रहिए और पढ़ते रहिए। बस ये टारगेट बना के चलना है कि अब हमें अगले साल जॉब लेके रहनी है, ठीक है। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 27 और 28 नवंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सोनजल 2022 is an annual youth festival held in which state or the union territory। आपसे पूछ रहे हैं कि जो सोनजल यूथ फेस्टिवल है ये कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का है, कहाँ पे बेसिकली ये मनाया जाता है। एक्चुअली हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मिस्टर मनोज सिन्हा, हाल ही में इन्होंने इनॉग्रेट किया है इस एनुअल यूथ फेस्टिवल को, जिसका नाम है सोनजल। कहाँ पे इनॉग्रेट किया था? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है। और ये फेस्टिवल एक तरह की अपॉर्चुनिटी होती है यंग आर्टिस्ट के लिए कि वो यहाँ पे आके अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें, लोगों को दिखा सकें। और सोनजल एक तरह का प्लेटफॉर्म बन जाता है जिससे कि हम अपने एक भारत श्रेष्ठ भारत वाले ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से बस एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि सोनजल कौन से स्टेट में मनाया जाता है या फिर यूनियन टेरिटरी में। आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। ये क्वेश्चन अब क्योंकि करंट में आ चुका है तो ये आपके स्टैटिक जीके का भी हिस्सा बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेपर में स्टैटिक जीके आता है तो वहाँ पे मैच कराने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे सोनजल का भी नाम आ सकता है कि सोनजल कौन से स्टेट का फेस्टिवल है। याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिया की जो पहली नाइट स्काई सेंचुरी है कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लाई करती है। तो याद रखिएगा, ये जो इंडिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी है इसको सेटअप कौन करेगा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में CSIR काम करती है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और कहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा? तो लद्दाख के हिनले में, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो ये जो डार्क स्काई रिजर्व है
ये हेनले में ही क्यों रहेगा? क्योंकि इसको सेटअप किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ चैंग थैंग वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ठीक है। और जल्दी से बता दीजिए चैंग थैंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं ही बता देती हूँ, ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्व है, ठीक है। इसे होगा क्या, इससे एस्ट्रो टूरिज्म जो होता है, मतलब जो एस्ट्रो फिजिक्स की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग यहाँ पे विजिट करेंगे, तो ऑब्वियसली एस्ट्रो टूरिज्म बूस्ट हो जाएगा इंडिया में। और इसी के साथ ये दुनिया की हाईएस्ट लोकेटेड साइट्स मानी गई है फॉर ऑप्टिकल, इंफ्रारेड एंड गामा रे टेलीस्कोप्स, ठीक है। तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से। सबसे पहले इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे बनाया जा रहा है? लद्दाख में। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि CSIR क्योंकि इन्वॉल्व है इस सेंचुरी में, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब मनाते हैं? तो 2015 के बाद से याद रखिएगा 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्यों इसी दिन? क्योंकि इसी दिन फुल जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसको अडॉप्ट कर लिया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1949, ठीक है। और याद रखिएगा 2015 के पहले इस दिन को हम ऑब्जर्व करते थे एज लॉ डे। और प्रोग्राम के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने इस साल बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं अंडर द ई-कोड प्रोजेक्ट, जैसे कि वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्ट इस मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल कोड एटसेट्रा, ठीक है। तो बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। देखिए इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, नेशनल मिल्क डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, सबको पता है, लेकिन किसके बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन, ठीक है। इनको हम फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि नेशनल मिल्क डे को ऑब्जर्व किया जाता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। उल्टा भी पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है, तो फिर से सेम आंसर रहने वाला है, ठीक है। और याद रखिएगा इस साल इनकी 101st बर्थ एनिवर्सरी थी ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब्स आर इनॉग्रेटेड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में काम करते हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं। एक्चुअली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT कौन है? मिस्टर राजीव चंद्रशेखर। हाल ही में इन्होंने डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब को इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे? एट अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया सेंटर, कहाँ पे? कर्नाटका स्टेट में, ठीक है। और याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये 63rd ऐसा सेंटर है पूरे इंडिया का और 5th ऐसा सेंटर है कर्नाटका स्टेट का, ठीक है। और ये सेंटर प्रोवाइड करेगा हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को, साथ ही और भी डिफरेंट तरह की सर्विसेज को, ताकि जो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो सके, फाइन। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्टार्टअप हब है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में काम करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। देखिए इसके अलावा एक चीज़ और है, संगीत नाटक एकेडमी जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हाल ही में इन्होंने सेलेक्ट किए हैं 102 आर्टिस्ट को इंडिया से, किस लिए? फॉर द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019, 20 और 21 के लिए, ठीक है। तो जिन भी आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, उनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है और इसमें जो है 25,000 रुपीज़ का कैश प्राइज होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has been appointed as the new chairman of the All India Council for Technical Education in 2022? आपसे पूछ रहे हैं कि 2022 में AICTE के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं। तो IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर प्रोफेसर हैं मिस्टर TG सीताराम। हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है एज द नए चेयरमैन ऑफ AICTE और अब ये कितने सालों के लिए रहने वाले हैं? अगले 3 सालों के लिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो ये हैं UGC चेयरमैन M जगदेश कुमार, ठीक है। और प्रोफेसर TG सीताराम की बात करें तो ये मेंबर भी हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के, साथ ही सीनियर प्रोफेसर हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में IISc बेंगलुरु में, ठीक है। तो ये इनके कुछ अचीवमेंट्स एंड ऑनर्स हैं। ध्यान रखने वाली बात सिर्फ 2 है, नए चेयरमैन कौन हो गए हैं AICTE के, ये हैं TG सीताराम
और किसको रिप्लेस करके ये बन रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एम जगदीश कुमार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर एज पर द ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स रिलीज्ड बाय द यूएस बेस्ड मॉर्निंग कंसल्ट। मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग को रिलीज करता है और इनके हिसाब से दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर कौन है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिर से इसी पोजीशन पे रहे, मतलब ये पहले भी फर्स्ट पोजीशन पे थे इस पर्टिकुलर रैंकिंग में, मतलब ये दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं। और इसके अलावा सेकंड पोजीशन पे कौन है, मैक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रयूस मैनुअल लैपेज ओब्राडोर। ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कौन है ये, मिस्टर एंथोनी अल्बनीज। ठीक है, तो किसी भी रैंकिंग में हमेशा टॉप 3 स्पॉट याद रखा करिए। जैसे इस रैंकिंग में आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, मतलब दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर है नरेंद्र मोदी, सेकंड पे कौन है मैक्सिको के प्रेसिडेंट, और थर्ड पे है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब अगर आपसे स्टैटिक जीके से बनाना होगा तो वो पूछ सकते हैं कि मैक्सिको के प्रेसिडेंट फिलहाल में कौन है, तो इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली आपसे पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, याद रखिएगा एंथोनी अल्बनीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, India has proposed to transfer which species from Appendix 2 to Appendix 1 of the CITES Convention। सबसे पहले CITES का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो हाल ही में इंडिया ने प्रपोज किया था कि जो लीज सॉफ्ट शेल्ड टर्टल हैं इनको हमें अपेंडिक्स 2 से उठा के अपेंडिक्स 1 में डाल देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर अपेंडिक्स का एक डिफरेंट क्राइटेरिया है उसमें किसी भी स्पेशीज को प्लेस करने का। तो जो इनके अब हालात हैं उनके हिसाब से ये अपेंडिक्स 2 में फिट नहीं कर रहे हैं, तो इंडिया ने ये प्रपोज किया था कि हमें इन्हें अपेंडिक्स 1 में डाल देना चाहिए। ठीक है, और ये जो प्रपोजल था इंडिया का, इसको अडॉप्ट कर लिया गया है बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू साइट्स, कहाँ पे, इसकी 19th मीटिंग के दौरान जो कि हुई थी पनामा में। ठीक है, और लीड सॉफ्ट शेल टर्टल की बात करें तो ये एक तरह का लार्ज फ्रेश वाटर सॉफ्ट शेल टर्टल है जो कि एंडेमिक है पेनिनसुलर इंडिया में। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकते हैं कि अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में किसको डाला जा रहा है, ये है सॉफ्ट शेल टर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमंग टॉप 50 इन द ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स बाय टाइम्स हायर एजुकेशन। आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिया का एकलौता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा है जो कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स में टॉप 50 के अंदर है। तो याद रखिएगा IIT दिल्ली ऐसा इकलौता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इंडिया से जो कि टॉप 50 में इस रैंकिंग के मौजूद है। साथ ही जो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग और सर्वे है ये लिस्ट करता है दुनिया की टॉप 250 यूनिवर्सिटीज को कि कितने अच्छे से उन्होंने एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, याद रखिएगा सेकंड स्पॉट पे था इंडिया से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और इसकी रैंक थी 58। उसके अलावा थर्ड प्लेस पे था IIT बॉम्बे और इसकी रैंक थी 72। ठीक है, लेकिन इकलौता अगर हम बात करें कि टॉप 50 में इकलौता ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन था इंडिया से जो रैंक हुआ है, तो ये है IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू स्कोर गोल्स इन 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप। तो 5 तरह के डिफरेंट वर्ल्ड कप्स में गोल्स स्कोर करने वाले पहले फुटबॉल प्लेयर कौन हो गए हैं, ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, कौन सी कंट्री से हैं, पोर्तुगल से। तो 2 ही चीजें पूछी जा सकती हैं, नाम बता दीजिए कौन है रोनाल्डो और कौन सी कंट्री से हैं, पोर्तुगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। KVIC के नए CEO कौन हो गए हैं, तो ये है मिस्टर विनीत कुमार जो कि 1993 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इन्होंने अब टेक ओवर कर लिया है एज अ चार्ज ऑफ CEO ऑफ KVIC, कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, और KVIC के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड द गर्ल्स इज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे। तो हर साल 25 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और इस साल के लिए थीम क्या थी, यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड द गर्ल्स। हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब भी डे एंड थीम का क्वेश्चन आएगा तो 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो दिन कब ऑब्जर्व होता है 25 नवंबर को, और थीम क्या थी इस साल के लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च द RH200 साउंडिंग रॉकेट। आपसे पूछ रहे हैं कि ये रॉकेट कौन सी कंट्री का है, तो याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में
अपना 200th कंजिक्यूटिव लॉन्च कंडक्ट किया है इस RH200 साउंडिंग रॉकेट का, और इसी वजह से ये रॉकेट न्यूज़ में था। ठीक है, तो जो इंडिया के साउंडिंग रॉकेट हैं एक्चुअली ये टूल्स की तरह यूज़ होते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा, जिससे कि जो साइंटिस्ट हैं वो डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं ऑन मीटरोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड सिमिलर ब्रांचेस ऑफ स्पेस फिजिक्स। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ये जो साउंडिंग रॉकेट है किसका है, इंडिया का। सिमिलरली आपको कमेंट्स में लिखना है कि नूरी रॉकेट कौन सी कंट्री का है। ठीक है, तो ये हो गए आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ हमेशा की तरह। तो कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स की, उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज की जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी, और थर्ड पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट एंड द कॉन्फ्रेंसेस की। ठीक है, और एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आज मैंने थोड़े से अक्टूबर वाले करंट अफेयर्स लिए हैं रिवीजन सेशन में, मतलब जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे वो आप पहले कर चुके होंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैं पीछे से चलना चाहती हूँ, और इसके बाद जब हम अगला सेशन करेंगे तो उसमें हम नवंबर वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे। आज आपको नवंबर वाले कोई भी क्वेश्चन फिलहाल नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज हम 3 कैटेगरीज करेंगे, तो नवंबर वाले भी जो करंट अफेयर्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज में वो कवर हो जाएंगे उधर से। ठीक है, तो आज कोई भी ये नहीं बोलेगा क्यों इतने पुराने करंट अफेयर्स लेके आए हैं, थोड़ा सा रिदम बनाने के लिए मैंने थोड़ा पीछे से स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं रैंकिंग्स एंड इंडेक्सेस को। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। सबसे पहले वीपो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसमें इंडिया की रैंक थी 40th, कितनी कंट्रीज में, 132। ठीक है, और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही इसमें, फर्स्ट पे था स्विट्जरलैंड, सेकंड पे था यूएस, और थर्ड पे था स्वीडन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022। इसका मतलब होता है कि कौन सी कंट्री कितने अच्छे तरीके से क्रिप्टोज को अडॉप्ट कर रही है। ठीक है, और इसमें इंडिया की रैंक थी 4th। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी, ये है वियतनाम। ठीक है, विच इंडियन जूलॉजिकल पार्क टॉप्स द सेंट्रल जू अथॉरिटीज रिसेंट रैंकिंग। सेंट्रल जू अथॉरिटी की रिसेंट रैंकिंग को कौन से इंडिया के जूलॉजिकल पार्क ने हाल ही में टॉप किया है, तो ये है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि है दार्जिलिंग में। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी हुई है। सेकेंड पोजीशन पे कौन सा था, अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, और ये है चेन्नई में। और थर्ड पोजीशन पे था इसमें श्री चामराजेंद्रा जूलॉजिकल गार्डन, जो कि है मैसूर में। ठीक है, विच इंडियन शटलर होल्ड्स द टॉप स्पॉट इन द मेंस सिंगल्स कैटेगरी इन द BWF वर्ल्ड टूर रैंकिंग। तो कौन से ऐसे इंडिया के शटलर हैं जिनको टॉप स्पॉट मिला है मेन सिंगल कैटेगरी में BWF की वर्ल्ड टूर रैंकिंग्स में, ये हैं HS प्रणय। ठीक है, विच बिजनेस पर्सन वॉज रैंक फर्स्ट इन द फॉर्चून इंडियाज लिस्ट ऑफ इंडियाज रिचेस्ट फॉर 2022। इसको टॉप किया है गौतम अदानी ने, और इन्होंने ओवरटेक किया है जेफ बेजोस को। ठीक है, याद रखिएगा मुकेश अंबानी 8th रिचेस्ट हैं पूरी दुनिया में, साथ ही 2nd रिचेस्ट हैं इंडिया में। ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। ये वाला जो इंडेक्स है ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखिएगा। UNDP का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंक थी 132, और कितनी कंट्रीज के बीच में, 191। ठीक है, और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही, फर्स्ट पे था स्विट्जरलैंड, सेकेंड पे था नॉर्वे, और थर्ड पे था आइसलैंड। ओके, विच स्टेट वन द फर्स्ट रैंक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोषण अभियान स्कीम एज पर अ रिसेंट नीति आयोग रिपोर्ट। तो नीति आयोग की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सबसे अच्छे तरीके से पोषण अभियान स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है, ये है महाराष्ट्र स्टेट, सेकेंड पे है आंध्र प्रदेश, और थर्ड पे है गुजरात स्टेट। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स और इंडेसेस जो हमें अक्टूबर मंथ के कवर करने थे। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज की जो हाल फिलहाल न्यूज में थी। विच इज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू हैव अ 74% स्टेक हेल्ड बाय अ फॉरेन पार्टनर। कौन सी ऐसी पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की जिसमें कि किसी फॉरेन पार्टनर के द्वारा 74% का स्टेक मौजूद है, ये है एजियास फेडरल। ठीक है, विच इज द फर्स्ट ई-कॉमर्स कंपनी टू सेट अप द सोलर फार्म्स इन इंडिया। याद रखिएगा अमेजॉन ऐसी पहली ई-कॉमर्स कंपनी है जिसने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया में सोलर फार्म्स को सेटअप करेंगे। विच कंपनी हैज अंडरटेकन इंडियाज लार्जेस्ट एवर एक्विजिशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द मटीरियल सेक्टर बाय एक्वायरिंग अंबुजा सीमेंट एंड ACC। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने अंबुजा सीमेंट और ACC को अक्वायर करके
इंडिया का सबसे बड़ा एक्विजिशन कंडक्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल सेगमेंट में, तो ये है अदानी ग्रुप। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस विद विच मेजर इंश्योरेंस कंपनी। तो NCLT ने हाल ही में डिसाइड किया था कि एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को मर्ज कर दिया जाए, किसके साथ? HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ। Which Indian company is the first in the world to design a 3D printed rocket engine? कौन सी ऐसी इंडिया की कंपनी है जो पहली है पूरी दुनिया में एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को डिजाइन करने के लिए? ये है अग्निकुल। ठीक है। Which company has unveiled India's first LNG fueled green truck? इंडिया का पहला LNG fueled green truck अनवील करने वाली पहली कंपनी बन गई है ब्लू एनर्जी। ओके। Which company has announced to build India's first and one of the world's largest carbon fiber plant at Hazira in the state of Gujarat? तो इंडिया का पहला कार्बन फाइबर प्लांट डेवलप हो रहा है कहाँ पे? हजीरा गुजरात में। और कौन कर रहा है? तो याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट कॉन्फ्रेंसेस की। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन MSME मिनिस्ट्री? कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि होस्ट है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए? तो ये था गुजरात। Which city is the host of the World Green Economy Summit? आंसर हो जाएगा दुबई। Which country hosted the exercise Operation Southern Readiness? इसको होस्ट करने वाली कंट्री कौन सी है? सीशेल्स। Which city is the host of the Global Skill Summit 2022? आंसर इज न्यू दिल्ली। Which state is set to host its first ever Aju Invest Conclave? ये है उड़ीसा। Which country is the host of the multinational naval exercise ककाडू 2022? ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया था। और ककाडू एक्सरसाइज कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। Which state is the host of the National Conference of Environment Ministers Meeting? तो ये वाली मीटिंग कहाँ पे हुई थी? गुजरात स्टेट में। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट और कॉन्फ्रेंसेस हो गए अक्टूबर मंथ से। और थोड़ा सा पीछे से चलेंगे तो इससे क्या होगा, फ्लो थोड़ा मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो नवंबर वाले करंट अफेयर्स हैं वो भी इस तरह रिवीजन फॉर्म में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बस क्विज वाला पोर्शन बचा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है, इतने दिन बाद क्योंकि हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, तो कहीं पे भी अगर आपको लगा हो कि मैंने फास्ट पढ़ाया या कोई प्रॉब्लम लगी हो, दिक्कत लगी हो, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा और मैं अगले सेशन में उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई और कैटेगरी बताना चाहते हैं, कुछ और सजेशन देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप ज़रूर कहिएगा कमेंट्स में। मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कोई सजेशन देता है। जितना ज़्यादा पॉसिबल होता है, जिस लेवल तक भी मैं कोशिश करती हूँ उसको अडॉप्ट करने की भी। ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।